जय मसीह की आप सभी को प्रभु बहुत आशीष दे, प्रभु हमारी मदद करे। आप जब भी सुबह उठते हो तो एक छोटी सी प्रार्थना करो अपने लिए। वो सिंपल प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, वो हल्की फुल्की नहीं होनी चाहिए, उसमें वचन होना चाहिए, उसमें भविष्यवाणियां होनी चाहिए, उसमें घोषणाएं होनी चाहिए। अब भविष्यवाणी और घोषणा किसे कहते हैं? भविष्यवाणी और घोषणा कहते हैं जब जब वचन के द्वारा एक वचन की आशीष को जब हम अपने मुंह से खोलते हैं भविष्य में आने वाली बातों के लिए, उसे भविष्यवाणी कहते हैं। जो होने वाली बातें होती है, जब उस बात को हम पहले से ही बोल देते हैं, उसे भविष्यवाणी कहते हैं। या जो कुछ होने वाला होता है, या जो कुछ हमारी आत्मा में परमेश्वर डालता है कि ऐसा होगा, तो भविष्य में होने वाली वाणी, उसे भविष्यवाणी कहते हैं। या जो कुछ भी हमें चाहिए अपने मुंह से बोलकर जब हम भविष्यवाणी करते हैं, तो उसे भविष्यवाणी कहते हैं, घोषणा कहते हैं। घोषणा मतलब मुंह से अंगीकार करके खुलकर उन बातों को कह देना जो हमारी जरूरत है, जो हमें चाहिए, जो होने वाला है, जो हमारी जिंदगी में हम चाहते हैं, उसे घोषणा और भविष्यवाणी, ये दोनों एक तरीके से हल्का फुल्का थोड़ा मिलते जुलते शब्द हैं। लेकिन भविष्यवाणी हमें इस बात को क्लियर करता है, भविष्यवाणी शब्द की आगे होने वाली बातें जो हम पहले से ही बोल देते हैं, या पहले से ही बता देते हैं, या पहले से ही अपने मुंह से खोल देते हैं, उसे भविष्यवाणी कहते हैं। इसको अगर आसान शब्दों में देखें तो हम घोषणा भी कह सकते हैं कि हम भाई मैं घोषणा करता हूँ आने वाले समय में ऐसा होगा। मैं घोषणा करता हूँ मुझे ऐसी बरकत मिलने जा रही है, मेरे रास्ते खुलने जा रहे हैं, मेरे अकाउंट्स खुलने जा रहे हैं, मेरी ब्लेसिंग्स खुलने जा रही है। तो अब आपको और मुझे, हम सभी को करना क्या है कि कभी भी हम सुबह उठते हैं तो कम से कम हमारी 4 से 5 मिनट की ये प्रेयर होनी चाहिए, या 2 से 3 मिनट की प्रेयर में भी हम ये आग लगा सकते हैं, भविष्यवाणियां कर सकते हैं। किसके लिए? हमें किसी के लिए नहीं करनी, सिर्फ शुरुआत में अपने लिए करनी है। क्योंकि जब इंसान खुद अंधा है तो दूसरे को मार्ग नहीं दिखा सकता, एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। इसलिए पहले हमें खुद हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम होना जरूरी, ताकि हम दूसरों के लिए गवाही बन सके, ताकि हम सामने वाले को बता सके भाई मेरी जिंदगी में एक गवाहियां बनी है, मेरी जिंदगी में चमत्कार हुए, तो तेरी जिंदगी में भी हो सकता है ना। तो इसीलिए पहले हमें अपने लिए भविष्यवाणियां करनी है, अपने लिए घोषणाएं करनी है, घोषणा अंगीकार करना है, अपने मुंह से उन चीजों को खोलना है। क्योंकि लिखा है कि प्रभु का वचन कहता है कि देख मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूं, मैं तेरे मुंह के शब्दों को क्रिएट करने वाला परमेश्वर हूं, मैं सरज देता हूं उनको, मैं क्रिएट कर देता हूं। तो जब भी आप सुबह उठते हो तो अपने लिए भविष्यवाणियां करनी है, अपने लिए घोषणाएं करनी है, खोलना है मुंह को, अंगीकार करना है। घोषणा मतलब अंगीकार करना, मुंह से अंगीकार करके उन चीजों को बोलना। क्योंकि अगर मन में रखेंगे, मन में बोलेंगे, तो वो चीजें पूरी नहीं हो सकती है। ध्यान रखना, हालांकि परमेश्वर मनों को जांचता है, लेकिन प्रभु ने वचन में यह भी लिखा है कि मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूं, जैसा तू बोलेगा वो हो जाएगा। लेकिन हमें बोलना जरूरी, अगर हम बोल नहीं रहे तो बिना बोली हुई चीज पूरी नहीं हो सकती है, ये हकीकत है। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि तू अपने मुंह को पसार, मैं तेरे मुंह को अपने वचनों से भर दूंगा। और जब तक मुंह के अंदर से वचन ना निकले, भविष्यवाणी रूपी वचन नहीं निकलेगा, तब तक वो पूरा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए लिखा है कि तू अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को अपने वचन से भर दूंगा। यह भी लिखा है कि मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूं। ये लिखा है कि जैसा तू बोलेगा वो हो जाएगा, मैं तेरे एक भी शब्द को निष्फल नहीं होने दूंगा। अगर हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने शमूएल नबी के, मूसा नबी के, एलिया के, बड़े बड़े भविष्यद्वक्ताओं के एक भी शब्द को निष्फल नहीं होने दिया, मिट्टी में मिलने नहीं दिया। एक एक शब्द परमेश्वर ने उनका पूरा किया, उन्होंने सिर्फ मुंह से ही निकाला। अब सोचो, एलिया ने तो ऐसी भविष्यवाणी करी भी नहीं थी कि जा तू और तेरा पुत्र इसको खाते रहेंगे, इस मैदा को, इस तेल को, इसको इस्तेमाल करते रहेंगे। नहीं बोला था एलिया ने तो सिर्फ यही कहा था कि जा पहले तू मेरे लिए लाकर बना दे, फिर तो अपने लिए बनाना। सिर्फ इतना ही एलिया ने कहा था, सिर्फ कहना ही, देखो वो भविष्यवाणी हो गई। एलिया ने कोई अलग से बैठकर हाथ जोड़े करके या बड़े रूप से भविष्यवाणी नहीं करी थी। एलिया ने सिर्फ यही कहा था कि जा तू पहले रोटी है ना जो तू मेरे लिए बना के लिया, एक ही रोटी ना, तो उसको मेरे लिए बना के लिए, फिर बाद में अपने लिए बनाना। सिर्फ एलिया ने सिर्फ इतना शब्द ही बोला था, सिर्फ बात ही कर रहा है एलिया, बोलते बोलते ये भविष्यवाणी हो गई। और सोचो, भविष्यद्वक्ताओं के एक एक शब्द इतने कीमती होते हैं। और आप और मैं भविष्यद्वक्ता है, लिखा है यिर्मयाह 1:5 अगर हम पढ़े, 7, 8, 9 पढ़े तो लिखा है मां के गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने आपको और मेरा चित्र अपनी हथेली पर रचा है, आपके और मेरे ऊपर अपना चित्र लगाया है, और हमें जातियों पर भविष्यद्वक्ता ठहराया है। भविष्यद्वक्ता मतलब जो हम भविष्यवाणी करेंगे, जो मुंह से शब्द बोलेंगे वो पूरा होगा। इसलिए लिखा है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। इसलिए यह भी लिखा है कि देख, जैसे तू अपने मुंह से जो भी शब्द निकालता है उसमें जीवन हो तो वो भला है। अगर वो जीवन होगा तो लोगों की जिंदगियां बदलेगा, तेरी भी जिंदगी बदलेगी। अगर उसमें से मृत्यु निकलेगी तो वो तेरी जिंदगी को और सामने वाले की जिंदगी को बर्बाद करती है। क्योंकि लिखा है, आपने ये वाली बातें सुनी होंगी, अरे तो काली जुबान का है, जो ये बोलता है वो हो जाता है। चाहे वो इंसान गलत बोले चाहे वो भला बोले, वो हो जाता है। ये सच्चाई है, काली जुबान नहीं कह सकते उसको, वो जुबान में परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु रखी है। तो अब इन सभी बातों को, वचनों को जानने के बाद हमें करना क्या है? जब भी हम रात को सोते हैं तो अपने लिए भविष्यवाणियां, घोषणाएं करके सोए।
और परमेश्वर की रक्षा सुरक्षा का बाड़ा, प्रभु की भरपूरी, जैसा आप प्रार्थना करना चाहते हैं वैसा करें, लेकिन अपने लिए भविष्यवाणियां जरूर करें। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है कि हम अपने लिए भविष्यवाणियां करें, अपने लिए घोषणाएं करें, अपने लिए उन बरकत को, आशीषों को, भरपूरी को, चंगाई को, सामर्थ को, अभिषेक को, ताकत को, अनुग्रह को, छुटकारों को, उन सब प्रकार के फेवरों को अपने लिए भविष्यवाणी करके खोले हमारे लिए, हमारे डॉक्यूमेंट्स के लिए, हमारे तन के लिए, हमारे मन के लिए, हमारे धन के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए, हमारी खुद की पर्सनल लाइफ के लिए, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे प्रार्थना के जीवन के लिए, आराधना के जीवन के लिए, वचन पढ़ने वाले जीवन के लिए बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां आप करो, आप बोलो उनको, और बोल के आप सो। और जब आप इन चीजों को जब अभी आप सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद भी ये भविष्यवाणी आपके मुंह से रोज निकले, रोज आपके मुंह से हो, और जब आप इन चीजों के में पक्के हो जाओगे ना, तो अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं देखो धीरे धीरे करके, कोई हो सकता है किसी की जिंदगी में झट से काम हो जाए, किसी को झट से मौका मिल जाए, कोई झट से उठ जाए, किसी को झट से कुछ ना कुछ लाइफ में चेंज आए, हो सकता है किसी किसी की जिंदगी में धीरे धीरे आए, है ना, लेकिन आएगा जरूर। प्रभु का वचन कहता है धरती और आकाश टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा। प्रभु ने कहा है मैं तेरे मुंह के फल का सर्जनहार हूं, तो सर्जनहार हूं, जो तू बोलेगा वो क्रिएट होगा तो होगा। अब सोच कर देखो, जब इंसान मुंह से गलत चीजें बोलता है, जब वो चीज क्रिएट हो जाती है तो अच्छी चीजें क्रिएट क्यों नहीं होंगी। जब मुंह से बोली हुई गलत बात भी पूरी हो जाती है लोगों की, यहां तक कि अन्य जातियों की, वो तो प्रभु के वचन को नहीं जानते, लेकिन फिर भी उनके मुंह से निकली हुई गलत बात भी, सही बात भी पूरी हो जाती है, तो सोचो हम तो प्रभु के वचन को जानने वाले लोग हैं, जब हम खुद अपने मुंह से बोलेंगे वचन के द्वारा, तो हमारी बातों को परमेश्वर पूरा क्यों नहीं करेगा। यही तो बात है, लिखा है कि मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, मेरा ज्ञान ना रखने से मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही थी। और दानियेल में लिखा है कि जो लोग मेरा ज्ञान रखेंगे वो हियाब बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। और बहुत से लोगों को, विश्वासियों को अपने अधिकार नहीं पता है, परमेश्वर का ज्ञान के विषय में नहीं पता है कि उनकी जुबान में कितनी सामर्थ है। यीशु सिर्फ बोलता था जा तेरे पाप क्षमा हो, यीशु सिर्फ बोलता था जा तू देखने लग, जा तू दौड़, जा तू चंगा है, लाजर बाहर आ। यीशु ने पत्थर नहीं हटाया, यीशु ने खुद लाजर को हाथ से हिलाया नहीं, सिर्फ अपने मुंह से बोला लाजर बाहर आ। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार कैसे किए, अपनी जुबान से किए। यीशु ने कहा, उस दुष्ट आत्मा को डांट दिया, हे दुष्ट आत्मा इसके अंदर से निकल। यीशु को छूने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लिखा यीशु मसीह में से सामर्थ निकलकर लोगों को चंगा करती थी। यीशु ने लोगों को चंगा किया, किससे? अपनी जुबान से सिर्फ शब्द बोले। बहुत सारी चमत्कार तो परमेश्वर ने अपने जुबान से किए। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को किससे रोका? हाथों से नहीं रोक सकता कोई तूफान, मुंह से बोला, डांटा, थम जा। यीशु मसीह ने क्या कहा? थम जा। तो जब भी आप कभी भी अपने लिए प्रार्थना करो, कभी भी आप भविष्यवाणियां करो, कभी भी घोषणाएं करो, तो हमेशा अपने मुंह से भविष्यवाणियां जरूर करो, प्रोफेसी जरूर करो, हमेशा घोषणाएं जरूर करो, हमेशा वचन के अनुसार अपने मुंह से उस बीज को खोलो, बीज को बो दो। परमेश्वर के राज्य में बोलो, प्रभु ऐसा होने जा रहा है, मेरी जिंदगी की रुकावटें खत्म होने जा रही हैं, मेरी जिंदगी की तकलीफें खत्म होने जा रही हैं, मेरे शरीर की बीमारियां खत्म होने जा रही हैं। प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगा हो रहा हूं, मैं ब्लेस हो रहा हूं, मैं आशीषित हूं। आज का पूरा दिन जब भी आप सुबह उठते हो तो भविष्यवाणी करो अपने लिए, घोषणाएं करो अपने लिए वचन के द्वारा। प्रभु आज मैं जब सुबह उठाऊं, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे जीवितों की जमीन पर रखा। पहले धन्यवाद करना है, फिर उसके बाद पूरे दिन के लिए भविष्यवाणियां करो। कैसे? उदाहरण के तौर पर जैसे प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि उठ प्रकाशमान हो। प्रभु मैं उठता हूं, मेरा प्रकाश आ चुका है, यहोवा का तेज मेरे पर उदय हुआ है। जाति जाति पर तो अंधकार छाया हुआ है, लेकिन मुझ पर तेरा यहोवा, मेरा परमेश्वर का प्रकाश मुझ पर उदय होगा। प्रभु तूने मुझे चुना है, तूने मुझे छुटकारा दिया, तूने मुझे चंगाई दी है, तूने मुझे बरकत दी है। प्रभु तेरी बरकत मेरी है, छुटकारा मेरा है, चंगाई मेरी है, सामर्थ मेरी है, तेरा अभिषेक मेरा, तेरी ताकत मेरी है, तेरी बुद्धि मेरी है। प्रभु तूने मुझे सब कुछ दे दिया। आज पूरा दिन मैं अच्छे से चलने पाऊंगा, तेरी पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, मैं गिरने ना पाऊं, मैं डगमगाने ना पाऊं, शैतान का सर मेरे पैरों तले कुचला जाए। मैं वचनों में बढ़ूं, मैं प्रकाश में बढ़ूं, मैं सामर्थ में बढ़ूं, मैं तेरे डर में बढ़ूं, तेरे प्रेम में, तेरी भरपूरी में मैं बढ़ता जाऊं। प्रभु किसी प्रकार से कोई भी शैतान का चलता हुआ तीर मुझे छूने नहीं पाएगा। जितने हथियार आज मेरी हानि के लिए बनाए जाए उसमें से एक भी मुझ पर सफल नहीं होगा। एक भी हथियार, एक भी शैतान का चलता हुआ तीर मुझे छूने नहीं पाएगा। कोई रोग मुझे नहीं लगेगा, कोई बीमारी मुझे नहीं लगेगी, कोई एक्सीडेंट मेरा नहीं होगा, कोई घटी मेरी जिंदगी में नहीं आएगी, कोई आंसू मेरी जिंदगी में नहीं होगा, कोई गरीबी मेरी जिंदगी में नहीं होगी। अपने मुंह से आपको ये बोलना है, वरन जितना बोल सकते हो उतना बोलो। ये भविष्यवाणियां हैं। नहीं होगी, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, बीमारी नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी। अगर आपके शब्द ये हैं तो नहीं लगेगी। मैं कह रहा हूं कितनी भी आपको दर्द पीड़ थी शरीर में, लेकिन फिर भी बोलो आप, यीशु के नाम से मुझे कोई रोग नहीं लगेगा, यीशु के नाम से मैं चंगा हो चुका हूं, यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं आशीषित हूं, मेरे रास्ते खुल रहे हैं, मेरी बरकत आ रही है, मेरी छुटकारा आ रहा है, मेरी चंगाई आ रही है, मेरा चमत्कार आ रहा है, मेरी बरकत, मेरी भरपूरी आ रही है। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को मेरे लिए आशीषों के लिए भेज दिया है, परमेश्वर ने अपने छुटकारे के दूतों को मेरे लिए भेज दिया है। प्रभु के
स्वर्गदूत, युद्ध के दूत मेरी ओर से लड़ाई कर रहे हैं। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु तूने मेरे डॉक्यूमेंट्स का काम कंप्लीट करा दिया, तेरा धन्यवाद। मेरे पास अच्छे बिजनेस के, नौकरी के, अर्निंग के, सेविंग्स के कॉल आने वाले हैं जो तेरी ओर से है। प्रभु मेरे रुके हुए काम बनने वाले हैं। प्रभु मेरा सारे रुके हुए प्रोजेक्ट्स का जो भी काम था वो यीशु के नाम से बनने वाला है, बनने वाला है, बनने वाला है, बनने जा रहा है। मैं भविष्यवाणी करता हूं बनने जा रहा है। मेरे स्कूल का काम बनने जा रहा है, मेरे कॉलेज का काम बनने जा रहा है, मेरे डॉक्यूमेंट्स का काम बनने जा रहा है, मेरी अर्निंग और सेविंग्स का काम बनने जा रहा है, मेरे नौकरी बिजनेस का कॉल मेरे पास आने वाला है, मेरे पास अच्छा धन आने वाला है जो तेरी ओर से, मेरे पास ईमानदारी का धन आने वाला है। और आप ये भी बोलो, प्रभु धन जो यहोवा देता है जिसमें वो दुख नहीं मिल रहा था, वरन ठहरने वाला धन मेरे पास आने वाला है। इस तरीके से आप बोलो भविष्यवाणी को। लिखा है यशायाह 60 में, बहुत सारी ऐसी शिक्षा की बातें लिखी है, भविष्यवाणियां लिखी है कि समुद्र का सारा धन मेरे पास आने वाला है, जाति जाति का धन मेरे पास आने वाला है, जाति के धन को नदी के समान, जाति जाति की धन संपत्ति को नदी की बाढ़ के समान मेरा परमेश्वर तू मेरे लिए बहा देगा। मैं खाऊंगा, तृप्त रहूंगा, सेनाओं के यहोवा की महिमा करूंगा। मेरे विरुद्ध में कोई शैतान की युक्ति नहीं चल पाएगी, शैतान मुझे गिरा नहीं पाएगा, शैतान मुझे छू नहीं पाएगा। मैं कभी रोगी नहीं रहूंगा, मैं बीमार नहीं रहूंगा, मैं लाचार नहीं रहूंगा, मैं घटी में नहीं रहूंगा। इस तरीके से आप अपने लिए भविष्यवाणी करो, भविष्यवाणी को खोलो। ये भविष्यवाणी रूपी वचन होते हैं जो हमें इस्तेमाल करने हैं रोजाना। जब भी हम भविष्यवाणी करते हैं तो परमेश्वर उनको सुनता है और वो पूरे होकर ही रहेंगे जो भले हैं। और हर बात में परमेश्वर की इच्छा मांगो। अगर आज जैसे मान लो जब भी आप सुबह उठते हो, उठते के साथ ही अपने लिए ये घोषणाएं जरूर करो कि प्रभु आज तेरी आत्मा की अगुवाई में मैं चलूं। आज प्रभु जहां जैसे तू चाहता है मुझे इस्तेमाल कर। आज जो भी चीज की जरूरत है तू मुझे मुहैया कर। और आज प्रभु मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलने पाऊं, शैतान मुझे छूने ना पाए प्रभु, और मैं गिरने ना पाऊं, और शैतान का कोई जलता हुआ तीर मुझ पर ना लगे। पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई करो, मुझे बुद्धि दो, ज्ञान दो, समझ दो। आज जो जिम्मेदारी है उसको निभाने के लिए मुझे अपना अनुग्रह दो। इस प्रकार से आप अपने लिए प्रार्थनाएं जरूर करें, भविष्यवाणियां करें अपने लिए। प्रभु यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, युक्ति का आत्मा, प्रभु की भय की आत्मा मुझ पर ठहरी रहे। मांगो परमेश्वर से, ये भविष्यवाणी करना जरूरी है। आप ये भविष्यवाणी करो, प्रभु मेरे द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होने जा रहे हैं। मेरे दो जब मैं किसी के लिए प्रार्थना करूंगा, मेरे द्वारा लोगों की जिंदगी में चमत्कार होने जा रहे हैं, बीमार चंगे होने जा रहे हैं, आश्चर्य कर्म होने जा रहे हैं, रुके हुए काम बनने जा रहे हैं, सब प्रकार के रोगी मेरे द्वारा चंगे होने जा रहे हैं। प्रभु उन लोगों को मेरे पास लेकर आएगा, मैं उनको चंगा करूंगा। जो बीमार मेरे पास आएंगे वो चंगा ही पाएंगे। ऐसे आप अपने लिए भविष्यवाणियां करो। जिस भी चीज की आपकी जिंदगी में घटी है ना, उसके विरुद्ध में जाकर भविष्यवाणियां करो कि ये घटी मेरी जिंदगी से दूर हो जाए। मेरे अकाउंट्स भरने जा रहे हैं, मेरे वॉलेट्स भरने जा रहे हैं, मेरे सब प्रकार की धन की जरूरतें पूरी होने जा रही। परमेश्वर अपनी महिमा सहित मेरी हर एक घटी को परमेश्वर अपनी महिमा सहित अपनी राज्य के द्वारा, अपने बढ़ोतरी के द्वारा, अपनी भरपूरी के द्वारा पूरा करने जा रहा है। अब भविष्यवाणियां करना जरूरी है। इन भविष्यवाणियों के द्वारा जब हम घोषणाएं करते हैं सुबह, तो वो चीजें पूरा होना शुरू हो जाती हैं। चाहे भले ही आपको हल्की हल्की नजर आए, लेकिन वो नजर आएंगी। आज नहीं तो कल नजर आएंगी, क्योंकि प्रभु अपने वचन को पूरा करता है। लेकिन हमें अपने आप को पवित्रता में भी रखना जरूरी है, परमेश्वर के डर में भी रखना जरूरी है। ये नहीं कि मैंने सुबह सुबह बहुत सारी भविष्यवाणियां कर ली, बहुत सारे वचन पढ़ लिए, बहुत सारी घोषणाएं कर दी, बहुत सारी आशीषों की, बरकतों की, चंगाई की, छुटकारे की, सामर्थ्य, अभिषेक की, भरपूरी की, बरकतों की, बहुत सारे आशीषों की, बहुत सारी सामर्थ्य की, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े मैंने भविष्यवाणियां कर दी मेरे लिए। लेकिन मैं सुबह उठने के बाद पाप के साथ हाथ मिला रहा हूँ, गलत संगतियों में जा रहा हूँ, पाप के साथ बैठ रहा हूँ, पाप के साथ पाप के कामों में हाथ मिला रहा हूं मैं। झूठ में, चुगली में, निंदा, फूट में, धर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, व्यभिचार, गलत और गंदे काम, घूसखोरी, या सब प्रकार के ऐसे गलत और गंदे काम, अश्लील कामों में हाथ मिला रहा हूं, तो भविष्यवाणियां पूरी नहीं हो सकती है। भविष्यवाणी तो हर किसी के लिए कोई भी कर देता है, लेकिन उनको पूरी करना मनुष्य के खुद के हाथ में रहता है। मेरे भाइयों और बहनों, भविष्यवाणियों के द्वारा, आशीषों के मतलब जो भविष्यवाणियां होती है वो इंसान की जिंदगी को बदल कर रख देती हैं। लेकिन वो बदलाव एक जिंदगी में कैसे आता है? जब इंसान उस भविष्यवाणियों के अनुसार चलता पाया जाएगा, तभी वो भविष्यवाणियां पूरी होंगी। ये तरीका है, यही सच्चाई है। क्योंकि बहुत से, मान लो एक उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई प्रभु का दास है, उस प्रभु के दास ने मेरे लिए भविष्यवाणी कर दी कि बेटे आप 2022 में बड़े एक सामर्थ्य प्रचारक बनोगे। अच्छा ठीक है, प्रचारक बनूंगा, उन्होंने कह दिया। लेकिन मैं पाप के संग हाथ मिला रहा हूं, लेकिन पवित्रता में नहीं चल रहा, प्रभु के डर में नहीं चल रहा, संगतियों में नहीं इकट्ठा हो रहा, ना वचन पढ़ रहा अच्छे से, ना आराधना कर रहा, ना संगति में बैठ रहा, वरन संसारिक कामों में, संसारिक टीवी सीरियल्स में, फोटोज, वीडियोस, गेम्स में और व्यभिचार में, पाप में इतना लिप्त हो रखा हूं। और लेकिन मेरे मन में ये वाली बात भी है कि प्रभु के दास ने मेरे लिए भविष्यवाणी करी है, 2022 में बड़ा पास्टर बन के खड़ा होऊंगा। तो वो भविष्यवाणी पूरी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब मैं ही खुद ढीलम डाला रवैया अपना रहा हूं, तो वो पूरी नहीं हो सकती। लेकिन अगर उस भविष्यवाणी के प्रति अपने आप को मैं अपने हिस्से का काम करते जाऊं, तो ही वो भविष्यवाणी रूपी शब्द मेरी जिंदगी में पूरा होगा। अगर मैं प्रार्थना में, आराधना में, वचनों में, प्रकाशनों में, प्रभु के डर में, प्रेम में, पवित्रता में बढ़ता जाऊं, तो भविष्यवाणी 2022 के खत्म होने से पहले ही मेरे को हो सकता है कुछ ही महीनों के अंदर वो लक्षण नजर आ जाए। प्रभु किसी को बुलाए, किसी के द्वारा भिजवाए, किसी के द्वारा भी अनॉइंटिंग कराए, किसी के द्वारा कैसा भी उठाए, किसी के द्वारा भी कुछ भी करवा सकता है।
अब सोचकर देखो, हम पुराने नियम में एक प्रभु का दास था, उसके पिता की गधियां खो गई थी, वो बच्चा था जब वो अपने पिता की गधियों को ढूंढने के लिए निकला। अब सोचो, ढूंढते ढूंढते कहाँ देश विदेश में पहुंच गया और वहां पर उसका अभिषेक हो गया। वो नहीं जानता था कि आगे चलकर मेरा अभिषेक होगा, लेकिन सोचो परमेश्वर की कितनी अद्भुत योजना हुई। वो खुद नहीं जानता था, दाऊद भेड़ बकरी को चला रहा था, उसको नहीं पता था कि मेरा अभिषेक होगा। लोग तो दाऊद को तुच्छ जानते थे, बेकार जानते थे, निकम्मा नकारा जानते थे। वो तो लोग तो ये सोचते थे तो छीछी पीपी में पड़ा रहता है, तो भेड़ बकरी साथ घूमता ही रहता है, इसका क्या काम, इसको तो रहने दो, छोड़ो, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन उसी की जरूरत परमेश्वर को पड़ गई। परमेश्वर किसी भी तरीके से किसी को भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है, कैसे भी उठा सकता है, कैसे भी बचा सकता है, कैसे भी उसको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो इन सभी बातों को हमें हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी हम सुबह उठते हैं तो हमें अपने लिए भविष्यवाणियां, घोषणाएं जरूर करनी है कि जो चीज़ हमें चाहिए उन विषय में हमें भविष्यवाणियां करनी है। भविष्यवाणियां करने के द्वारा हमें वचनों का जरूर इस्तेमाल करना है कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है जैसा मैं बोलूंगा वैसा हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रभु मैं भविष्यवाणी करता हूँ, मेरी जिंदगी में जिस भी धन की घटी थी आज वो धन की घटियां पूरी होने जा रही हैं, मेरे रुके हुए काम बनने जा रहे हैं, मेरे सारे काम सफल होने जा रहे हैं, मेरे कदम मुबारक होने जा रहे हैं, मेरे हाथ के काम आशीषित होने जा रहे हैं, मेरी आंखें ब्लेस होने जा रही हैं। आज मैं पाप से दूर रहने पाऊंगा, बुराई से दूर रहने पाऊंगा, झूठ से, गलत संगति से दूर रहने पाऊंगा। आज शैतान मेरा अभिषेक चुराने नहीं पाएगा, मैं बहुत अद्भुत तरीके से बढ़ने पाऊंगा। प्रभु आज मैं तेरे दर्शनों को पाने पाऊंगा, तेरे सपनों को पाने पाऊंगा। प्रभु आज मैं तेरे वचनों की गहराई में जाने पाऊंगा। आज अद्भुत तरीके से जैसे आप चाहते हो वैसे भविष्यवाणियां करना जरूरी है। भविष्यवाणियां, घोषणाएं जब तक हम नहीं करेंगे तब तक अपने आप को बढ़ते हुए पूरी रीति से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारी जुबान ही है जो हमें बढ़ाती है। कहते हैं ना कि यही जुबान इंसान को गद्दी पर बिठाती है, यही जुबान इंसान को गधी पर बिठाती है। अब इसी जुबान के द्वारा ना आप बढ़ सकते हो, इसी जुबान के द्वारा आप खुद भी और दूसरे को भी गिरा सकते हो, ये सच्चाई है। और इसी जुबान के द्वारा जब आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए जब भविष्यवाणी करो, दिन दिहाड़े जब कभी मौका मिले, जब कभी भी कुछ भी चाहिए तुरंत भविष्यवाणी करो। प्रभु मेरे लिए ब्लेसिंग आ रही है, मैं घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा करती हूँ मेरे रुके हुए काम बनने जा रहे हैं, मैं घोषणा करती हूँ मेरी अच्छी ड्रेस आने वाली है। प्रभु इस काम के लिए धन का इंतजाम होने जा रहा है, तेरी ओर से होने जा रहा है। प्रभु मुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा, मैं देने वाला बनूंगा, मैं छितराने वाला बनूंगा, मैं बांटने वाला बनूंगा, मैं उड़ेलने वाला बनूंगा। मेरे द्वारा बड़े बड़े काम होंगे प्रभु, मेरे द्वारा बड़े बड़े बीज बोने जाएंगे, बड़े बड़े बीज बोए जाएंगे। प्रभु अंगीकार करना है, घोषणाएं करनी है, मेरे द्वारा ऐसा होगा। मैं चेक, मैं टाइप काट काट कर दूंगा, मैं ऑफरिंग, बड़ी बड़ी ऑफरिंग्स देने पाऊंगा प्रभु के राज्य में। मैं बहुत से अनाथ और विधवा की शुद्धि लेने पाऊंगा, मैं गरीबों की मदद करने पाऊंगा, मैं बहुत कुछ बांटने पाऊंगा। प्रभु ऐसा होगा, तू करेगा। इस प्रकार से भविष्यवाणी करनी है। प्रभु ऐसा होगा क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि जैसा मैं बोलूंगा वैसा होगा। प्रभु तू करेगा, मैं भविष्यवाणी करता हूं ऐसा होगा। मेरे द्वारा बहुत सी लोगों की जरूरतें पूरी होंगी, मेरे द्वारा बहुत से लोग सुसमाचार पाएंगे, छुटकारे पाएंगे, चंगाई पाएंगे, आशीष पाएंगे, बरकत पाएंगे। मैं भविष्यवाणी करता हूं, मेरे द्वारा ऐसा होगा। इस प्रकार से जब आप अपने विषय में भविष्यवाणी करके वचन को लगाकर बोलते हो तो ध्यान रखना उसमें यीशु के नाम की सील लग चुकी है और वो कंफर्म जरूर पूरा होगा। लेकिन अपने हिस्से का काम हमें जरूर करते जाना है। अपने हिस्से का काम यह है कि बुराई से बैर करना है, वचन, प्रार्थना, आराधना और परमेश्वर की संगति में हमें निरंतर पाए रहना है। जब जब हमें मौका मिलता है प्रार्थना, आराधना और परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु की संगति में, प्रभु के भवनों में हम पाए जाए। अपनी तरफ से बेस्ट करना है। प्रार्थना, आराधना और वचन पढ़ने में हमें लॉलीन रहने की पूरी कोशिश करना है। जितना हो सके उतना बुराई से दूर रहना है। तब परमेश्वर देखेगा, हाँ जो भविष्यवाणी इसने की है या जो भी इसने भविष्यवाणी करके मुझसे मांगा है या जो उसने अपने लिए कुछ खोला है, हाँ मेरा बेटा, मेरी बेटी बुराई से बैर कर रहे हैं, पापों से अपने आप को दूर रख रहे हैं, तो मैं इनकी जिंदगी में उन बातों को पूरा क्यों ना करूं ताकि इसका विश्वास बढ़े। तो वो पूरा जरूर करेगा। लेकिन आपके खुद की जुबान में, आपके खुद के जीवन, खुद के चाल चलन, आपके खुद के व्यवहार में है कि जो भविष्यवाणी आप कर रहे हो उसको अपनी जिंदगी में पूरा होता हुआ देखो। हालेलुया। तो सुबह उठकर आप अपने लिए इस प्रकार की भविष्यवाणियां जरूर करें, अपनी चंगाई को लेकर, छुटकारे को लेकर, अपने वाहनों को लेकर, अपने घर को लेकर, अपने नौकरी बिजनेस को लेकर, सब प्रकार की भरपूरी की आशीषों को मांगने को लेकर, क्लियर करने को लेकर, उनको खोलने को लेकर भविष्यवाणियां करो। लिखा है, प्रभु तेरे नाम से भविष्यवाणी करता हूं, जो कोई भी दुष्ट आत्मा मेरे धन को रोकते हैं उनको दुष्ट आत्मा को बांध कर नष्ट करता हूं और मेरे रुके हुए धन को मैं खोलता हूं। वो खुलने जा रहा है, वो खुलने जा रहा है। जिसे मैं खोलूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रभु मेरा रुका हुआ धन खुलने जा रहा है। मेरी नौकरी बिजनेस की जो रुकावट थी और रुकावटों को मैं खोल देता हूं, वो खुलने जा रही है। मेरे पास कॉल आने वाली है, मेरे रुके हुए काम बनने जा रहे हैं, मेरी अर्निंग का काम कंप्लीट होने जा रहा है, मेरी सेविंग्स का काम कंप्लीट होने जा रहा है, हमारा अकाउंट बैंक बैलेंस बढ़ने जा रहा है, बढ़ने जा रहा है, मेरे फोन का रिचार्ज ब्लेस हो रहा है। प्रभु जिस भी प्रकार से आप चाहते हो ना मेरे भाई और बहनों, जो भी चीज़ आप चाहे वो छोटी चाहे बड़ी है, सिर्फ भविष्यवाणियां करके, अंगीकार करके अपने लिए उन बातों के अनुसार चल के आप उन चीज़ों को अपनी जिंदगी में पूरा होता हुआ देख सकते हो। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की।